आप शुरू करो। जी दी। महाराज देवगिरी जी जब प्रसाद देने गए कालीराम की बहन को, तो कालीराम जी की बहन ने वो प्रसाद नहीं लिया, ये कह के कि हम महात्माओं को देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनसे खाते नहीं। ऐसा कह के जब उन्होंने देवगिरी जी को लौटा दिया, तो देवगिरी जी महाराज जी के पास आए और उनके पीछे पीछे परसंदी भी आई। कौन? कालीराम की बहन। वो भी उनके साथ साथ आई चौपाल पे। क्या कहते हैं? साथ साथ परसंदी भी थी। एक वहां एक वहां पर थी चौपाल। देवगिरी जब उल्टा लौटा तो उसको कुछ हुआ ख्याल। जब देवगिरी जी जो थे, जो प्रसंदी को प्रसाद देने गए थे, जब उन्होंने नहीं लिया, जब उनको लौटा दिया, तो प्रसंदी जी के भी हृदय में ये बात आई कि एक महात्मा मुझे ही क्यों प्रसाद देना चाहता है, कि पूरा गांव भरा है और सब है, कोई तो बात है। ऐसा सोच के वो भी देवगिरी जी के पीछे पीछे आ गए और वो चौपाल पे खड़े होकर वो महाराज जी को देखने लगे। क्यों लाया महाप्रसाद महात्मा, क्या कारण जो देता है, ऐसा तो लाता नहीं कोई, उसका क्या भेद छिपा है। क्या कहते हैं कि बसंती ये सोचती है कि एक महात्मा किस कारण से मुझे प्रसाद देता है, ऐसे तो कोई देता ही नहीं है, कोई भेद छिपा है, कोई कारण है। ऐसे कोई प्रसाद नहीं देता है महात्मा। महात्मा तो भिक्षा लेने आते हैं। खड़ी हुई परसंदी आकर देख रही थी, खड़ी खड़ी हम चबूतरे पर बैठे थे, उसकी हम पर नजर पड़ी। परसंदी जो थी वो दूर चौपाल से ही देख रही थी, खड़े खड़े। हम्म। जब उसकी नजर चबूतरे पे पड़ी तो उसने उसने हमारी तरफ देखा और अपनी नजरें हम पर गड़ा दी। कोशिश थी करती थी कोशिश के जानू, क्यों लेकर पहुंचा प्रसाद, जीवन नंबरदार वहां से गुजर रहा था, पूछी बात। वो परसंदी जो थी महाराज जी को देख के कोशिश करी थी पहचानने की, और ये भी सोच रही थी कि ये प्रसाद क्यों लेके आया, कोई तो कारण होगा। सुंदर साथ जी फिर सांकेतिक रूप से महाराज जी इस प्रसंग को बोल रहे हैं। हम्म? प्रसाद क्या है? हमारे धनी, हमारे लिए, हमारे जीव के लिए। अब महाराज जी ने परसंदी को ही क्यों प्रसाद भेजा? क्योंकि महाराज जी का परसंदी के साथ संसारिक संबंध था, संसारिक संबंध की भी बात थी। कुछ उनके जीव की भी बात होगी, कुछ आत्मा का भी, परम धाम का भी कोई संबंध होगा। तो राज्य ने हमारे जीव को क्यों चुना? क्योंकि हमारी निस्बत थी उनके साथ। तो हमें प्रसाद रूप में सदगुरु मिले, सब मिलता है, वाणी मिली, चितवन मिली, ये सब चीजें हमें मिली, ये प्रसाद रूप में ही तो मिली ना सुंदर सा। बिना निस्बत के तो कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही महाराज जी का प्रसन्नी जी के साथ भी निस्बत थी, इस वजह से उनको चुना। और वो सोच रही है कि, मतलब ये तो सोच रही है कि मेरे पे क्यों इतनी मेहर हो रही है कि मुझे प्रसाद दिया जा रहा है। हम तो ये भी नहीं सोचते कि हमारे पे इतनी मेहर क्यों हो रही है कि धनी हमें ही सब कुछ नवाज रहे हैं और हमें ही एकांत भी कर रहे हैं अपने लिए। हम तो माया की तरफ ध्यान देते हैं और हाय हाय करते रहते हैं कि हाय ये छूट गया है, वो छूट गया, जबकि राज्य हम पे मेहर कर रहे, क्योंकि धनी एकांत में भी। सुंदर सा क्या कह रहे हैं कि परसंदी भी कोशिश कर रही है उन्हें पहचानने की। और क्या कह रहे हैं कि एक जीवन नंबरदार जो था वहां का, वो परसंदी से पूछता है, परसंदी क्यों खड़ी हुई है? वो बोली, "ये बाबा जी देने को प्रसाद गए थे घर पर मेरे चाचा जी।" परसंदी उन जीवन नंबरदार जी को बोलती है, चाचा जी ये जो महात्मा जी है ना, इन्होंने मेरे घर प्रसाद भेजा था। हम्म? इन्होंने, ये मुझे प्रसाद देने के लिए गए थे, सो इनको पहचान रही हूँ। कोई हमारे क्यों जाता, अन्य महात्मा क्यों, कोई क्यों प्रसाद हमारे भिजवाता। कहती है कि मैं इन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इन्हें जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कौन है। चाचा जी ये ऐसे तो कोई हमारे घर आता जाता ही नहीं है।
किसी महात्मा ने आज तक हमें कोई प्रसाद भिजवाया नहीं है, इन्होंने ही हमें प्रसाद भिजवाया है। तो कोई बात है, कोई विशेष बात है। हो ना हो झंडू हो चाचा, देवगिरी ने इतने में किया आंख से इन्हें इशारा, उसे इशारा समझ लिया उस देवी। वो जीवन नंबरदार जी से बात कर रही है। क्या कहती है? हो ना हो। ये मुझे झंडू चाचा जी लगते हैं। तो इतने में जब उन्होंने उन उसने परसंदी ने देवगिरी जी की तरफ नजर घुमाई, तो देवगिरी जी ने इशारे से उनको हाँ में बोला कि हाँ ये झंडू दत्त जी ही हैं। तो वो उस देवी ने मतलब परसंदी ने महाराज जी को पहचान ली। पेज नंबर 216। बड़ी भक्त थी अपनी देवी श्रद्धा की मूरत साक्षात, रोने लगी खुशी के मारे, महाराज हो गई ज्ञात। बड़ी भक्त थी मतलब छोटेपन से ही उनका प्रेम होगा महाराज जी के साथ। तो क्या कहते हैं, श्रद्धा भी बहुत थी, देखने में ही मतलब पता चल रहा था कि श्रद्धा की मूरत है। और खुशी के मारे आंखों में आंसू आए, खुशी के मारे रोने लगे। इतनी खुशी हो रही थी उसको कि उसकी आंखों में से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। और वो कहने लगी कि आप हमें मिल गए, ये हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप हमें कभी मिलेंगे। विस्मृत हो गई थी यादें। सुंदर साथ जी 7 वर्ष हो गए थे महाराज जी को गए हुए, 7 वर्ष बाद मिले। लगा ठठ गांव वालों का सुना आगमन, जब अपना छोटा हो बड़ा गांव का हम तक पहुंचा जनाजा। जब लोगों को पता लगा ये बात कि झंडू दत्त जी वापिस आ गए हैं, वो भी 7 वर्ष बाद, तो सब उनसे मिलने आने लगे। छोटा बड़ा गांव का हर व्यक्ति उनसे मिलने लगा, क्योंकि महाराज जी का बचपन भी वहीं बीता। मथुआ का ग्राम हमारा, बचपन यहीं काटा अपना, हर एक से प्रेम मोहब्बत वक्त समझते यहाँ गए। महाराज जी कहते हैं बचपन से ही हमारा मतलब बचपन हमारा यही कटा था, और बचपन में ही सबसे हमारा सबसे प्रेम मोहब्बत अच्छा था। हम उन्हें अच्छा मतलब हमारा घनिष्ठ संबंध सबसे अच्छा ही रहा, क्योंकि सुंदर साथ जी ताऊ से और चाचू से तो प्रेम मिलता नहीं था। बुआ रहती थी उनकी यहाँ पे, बुआ के बच्चों के साथ प्रेम था। अब तो बुआ के गांव में जब आके रहते थे, तो गांव वालों से भी महाराज जी का प्रेम था। मानी और रतन दोनों ही अपने प्रेमी थे पिछले, भाग चले आए दोनों सुनकर आकर हमसे गले मिले। मानी और रतन कौन? महाराज जी की बुआ के बेटे। कहते हैं कि दोनों ने सुना और दोनों ही भाग के मुझसे गले लगे, और वो मुझसे पहले से ही बहुत प्रेम करते थे बुआ के पूत भाई वे, अपने नाते में लगते, उनके यहाँ ब्याह था कोई, रोक लिया हमको आके। कौन थे वो? बुआ के पूत थे और रिश्ते में मेरे भाई लगते थे, और उनके यहाँ कोई ब्याह था, इसलिए उन्होंने हमें आगे भी नहीं जाने दिया और हमें रोक लिया। सुंदर साथ जी महाराज जी रुकते तो थे ही नहीं ज्यादा देर की कहीं पे, तो फिर भी उनके भाइयों ने उनको रोक लिया। उसी रोज मांडवा ब्याह का ठहरा लिया दोनों ने, वक्त जीमने का जब आया बुलवाया उस वक्त हमें। उसी दिन ही मांडवा था, मतलब ब्याह भी उसी दिन का ही रचा गया था। और हम लोगों को उन्होंने ठहरा लिया, उन दोनों भाइयों ने मिलके कि नहीं कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहेंगे। जब खाना खाने की बारी आई, जीमने की बारी आई, तो उन्होंने हमें भी अपने पास बुलवा लिया। पहुंचे जीमने सभी उस घर, मंगत के मन में उठा भाव, झंडू फिरा जीमता सबके, चौके में क्यों कर ले जाएं ले जाएं आज। कहते हैं कि जब महाराज जी वहां जीमने के लिए गए, जब उनके बुलाने पे, तो मंगत था वहां का उनका नौकर। उसके हृदय में एक बात आई। क्या बात आई? कि ये जो झंडू दत्त है ये तो जीमता फिर रहा है, कहाँ? घर घर में, हर चौके में चला जाता है। अब इनको इस चौके में कैसे ले आए पता नहीं, हिंदू का खाया मुसलमान का खाया नीच जाति का खाया, तो इन्हें चौके में लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि उस समय पे छुआछूत बहुत चलती थी, पंडित लोग नीच जाति वालों के साथ खाते नहीं थे। तो महाराज जी भी थे तो पंडित ही, लेकिन वो जगह जगह भ्रमण कर आए थे, जगह जगह भिक्षा मांग गए थे।
तो मंगत के मन में ये बात उठ गई। जब उनके मन में ये बात उठी, और क्या कहते हैं, क्या मत सोचते हैं वो मंगत राम जी, पंडित सभी इकट्ठे होंगे, भ्रष्ट सभी का हो ईमान, बोलना बैठे कोई पंडित, सभी तरह के हैं इंसान। अब मंगत को इस बात से दिक्कत नहीं थी कि महाराज जी वहां बैठ के खाना खाते। वो कहने लग, वो अपने हृदय में यही भाव ले आया कि सब पंडित इकट्ठे होंगे, और सब पंडित, अगर उन्होंने, उनको ये पता चल गया कि जो चंदू दत्त जी हैं वो जगह जगह से भोजन करके आए हैं, तो वो, उन्होंने अगर ये कह दिया कि हमारा ईमान भ्रष्ट हो गया, हमने तो ऐसे बंदे के साथ बैठ के खा लिया जो कहीं से भिक्षा मांगता है, किसी भी पंडित ने अगर कोई बात बोल दी, तो इनको कितना बुरा लगे। हम्म। हर इंसान एक जैसा थोड़ी ना होता है कि मैं ना बोलूंगा तो कोई भी ना बोले, कोई ना कोई तो बोल ही देगा, तो इनका अपमान हो जाएगा। नजरें बता रही थी हमने, कर डाला जैसे अपमान, रिश्तेदारों के सन्मुख बैठेंगे होगी नीची शान। उसकी नजरें ये बता रही थी महाराज जी को, अभी किसी ने अपमान किया नहीं था, लेकिन मंगत राम जी ने ऐसी बात हृदय में सोच के अपनी नजरों से ही बता दिया था कि महाराज जी का अपमान हो ही गया था, समझ। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि अगर रिश्तों के सन्मुख बैठेंगे तो इनके भी शान नीची हो जाएगी। अगर मान लो किसी पंडित ने कह ही दिया कि हाँ भाई, ये तो जगह जगह खा के आया है, हमारा आपने ईमान खराब कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, अगर ऐसी बात रिश्तेदारों के सन्मुख हो गई तो नीची शान हो जाएगी उनकी। पल्ले में क्या है एक लंगोटा, क्या कर कर सबके जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि हमारे पल्ले क्या था, एक लंगोटा। अब ये थोड़ी ना था कि हम उस शादी ब्याह में कुछ कर लेते या कुछ करवा देते या कुछ अलग व्यवस्था करा देते, किसी भी तरह की बात कह सकते हो, सगन की भी कह सकते हो, या मतलब अलग व्यवस्था की भी बात कह सकते हो। महाराज जी कहते हैं हमारे पास तो एक लंगोटा था, हमने कहाँ जाना था। चौका बिगड़ जाएगा अपना घर में जिस दम पहुंचे, एक खबर थी वहां भैंस की, उस पर जा बैठे। महाराज जी के हृदय में जब ये बात आई कि भाई इनका चौका बिगड़ जाए, इनकी रसोई बिगड़ जाएगी, पंडितों ने खाना नहीं खाया तो बारात भी खा, जो आए हैं वो भी खाना नहीं खाएंगे, मेहमान भी खाना नहीं खाएंगे। तो उनको एक खबर क्या थी कि पीछे एक भैंस बंधी हुई थी। महाराज जी वहीं पे जाके बैठ गए। चौके में ले जाना चाहा औरों ने हमको अंदर, नहीं यही जिमेंगे हम तो, चौके से रखो बाहर। महाराज जी को जब चौके में रसोई घर में ले जाने के लिए कहा गया, औरों ने जब कहा, तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा नहीं नहीं, हम यही जिम ले, आप यहीं ले आओ, जो देना यहीं दे दो, मैं यहीं खा लूंगा, मैं चौके में नहीं जाऊं। पंडितों का चौका बिगड़ेगा क्योंकि लंगोटा है हम पे, इससे बात बिगड़ जाएगी, यही जीमना है हमको। महाराज जी कहते हैं पंडितों का चौका बिगड़ जाएगा। क्यों? महाराज जी कहते हैं कि मैं तो लंगोटीधारी हूँ, पंडितों के बीच में लंगोटीधारी कैसा लगेगा। इसी तरह की बात तो कहनी थी ना महाराज जी ने, छुआछूत की बात थोड़ी ना कहनी थी, छुआछूत को बढ़ावा थोड़ी ना देना था। क्या वो सारे पंडित होंगे, उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने होंगे, मेरे पास तो एक लंगोटा है, मैं लंगोटे में वहां बैठा हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, इससे तुम्हारी बात बिगड़ जाएगी, इससे अच्छा है कि मैं यही जी, मुझे खाना खाना यही बैठ के खा लूंगा। पेज नंबर 217। जहां भैंस जहां बंद थी उनकी, उसी जगह जीमा हमने, पश्चाताप हुआ मंगत को, बोला सुने जब व्यूज। जहां पे भैंस बंधती थी महाराज जी ने वहीं बैठ के खाना खाया। अब मंगत राम जी को बड़ा पछतावा इस बात का, क्योंकि मंगत राम जी ने महाराज जी को तो कुछ बोला ही नहीं था, लेकिन महाराज जी मंगत राम जी की हृदय की बात को जान गए। और वो जब उन्होंने ये सुना ना कि महाराज जी वहां नहीं जा रही और भैंस के तपेले में बैठ के ही खा रही, तो उसे बड़ा अफसोस हुआ और पश्चाताप भी हुआ। दिल की बात जान ली मेरी, मंगत जी ने पकड़े कान, इससे सब कुछ छिपा नहीं है, इनसे अब कुछ छिपा नहीं है, ऐसा क्यों उनको जा। अब मंगत राम जी ने ये बात जान ली कि महाराज जी तो मेरे मन की बात जान गए, तो वो ये भी जान गए कि ये तो जान ही डिस्को जान। डिस्को 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 डिस्को।
संभाल रहे। कि ये निशान है। दिव्यम पुलिस से बेटा निकली। म्यूट कर लो। तो क्या मतलब कि महाराज जी कहते हैं कि मंगतराम इस बात को जान गया कि हम जानी जान है, और उसने आके हमें प्रणाम करी। और उन्होंने क्या किया, बहुत आग्रह की अंदर की, पर हम जी में बाहर ही ले चलना चाहा जहां बारात में, पर हमने इनकार कर। महाराज जी कहते हैं कि बहुत आग्रह किया मन्नत ने अंदर चलने के लिए, लेकिन हमने इनकार करी। जहां बारात थी वहां चलने के लिए भी कहा, लेकिन फिर हमने इनकार कर। सुंदर साथ जी, इसका बातून यही कर लेते। बातून बात ये थी कि महाराज जी कहाँ आ गए थे, अपने रिश्ते नातों में आ गए थे। लक्ष्य क्या था महाराज जी का, कायमी की लीला करने, मतलब सुंदर साथ को जगाने। लक्ष्य तो धनी, और धनी ही रहे, पहले भी धनी थे और धनी ही रहे। अब उन धनी की राह में चलते चलते उन्हें जो भी मिला, उन्होंने प्रसाद रूप ग्रहण। क्या, मान भी, अपमान भी, सम्मान भी, और ईर्ष्या भी, और द्वेष भी, जो भी उन्हें मिलता रहा सुंदर साथ जी प्रसाद रूप में ग्रहण। ऐसा नहीं कि ये क्यों मिला और वो क्यों मिला। ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर राज्य को मत्था टेकने जाते हैं। अगर पुजारी जी हमें प्रसाद अच्छा दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, लेकिन हमने मंदिर, तो हमारा लक्ष्य तो धनी से मिलन का ही है ना, उनके दर्शन का ही है ना। और प्रसाद रूप में कुछ भी मिल जाए वो हम ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य हमारे धनी होने चाहिए। फिर माया प्रसाद रूप में हमें अच्छा देती है तो अच्छा भोग लो, और अगर बुरा देती है तो बुरा भोग लो। कि मान और सम्मान दोनों से ही परे हट जाओ। अगर किसी का मान नहीं भोगोगे तो अपमान भी नहीं भोगना पड़ेगा। आज मान भोगोगे तो कल अपमान भी भोगोगे। आज तारीफ भोगोगे तो कल वो जब तुम्हें बुरा कहेगा तो तुम्हें वो भी भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी कहते हैं, रिश्ते नातों में भी तुम्हें कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई तुम्हें माने या ना माने, तुम अपने एक धनी के लक्ष्य को मानते हुए अपने सारे कार्य को करते रहो। माया में रह के भी माया से विरक्त रहो। इस तरह की बात महाराज जी समझाते हैं। अगर किसी सुंदर साथ को कोई बात नहीं समझ आ रही है, या अभी भी कोई बात नहीं समझ आया है, तो वो प्रश्न कर सकता है, नहीं तो हम प्रसंग आगे ले। सुंदर साथ जी, किसी का कोई प्रश्न है इस प्रसंग में? नहीं है? चलिए फिर प्रसंग आगे लेते हैं। कुछ दिन रहकर चले गए हम गांव जड़ोदा को अपने, महाराज फिर जल्दी आना, हमसे सबने वचन लिए। महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन हम जड़ोदा में रह के, फिर हम, सॉरी, मजाहिदपुर में रह के जड़ोदा के लिए चल दिए। और मजाहिदपुर के लोगों ने मुझसे वचन लिया कि आप जल्दी ही महाराज वापिस आना। ब्याह योग्य हो गई सुता जब, चर्चा रहती घर भर में, लड़की है जवान अब बोलो इसका कार्य कौन करे। सुंदर साथ जी जब महाराज जी अपने घर आए जड़ोदा में, तो उनकी बेटी जो थी वो ब्याह लायक हो गई। और घर में अक्सर यही चर्चा चलती थी जब महाराज जी गए, कि ये लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कैसे होगी, अब कैसे सब निपटेगा। क्योंकि सब सब थे तो सही, पर सब खर्चा करने से घबराते थे। माया के लोग तो एक दूसरे का खर्चा करने से घबराते थे। तो कोई उस लड़की की शादी का खर्चा अपने सर पे नहीं लेता था, सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न करते थे कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। बस ये चर्चा ही रहती कि लड़की जवान हो गई है। तो इस तरह की बात हुआ करती थी। छोड़ लगे, छोड़ बगे घर झंडू दत्तो, मर गए या कहीं जीवित हैं, रब जाने इनको तो केवल, लेकिन दुख असीमित है। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि मेरे पीछे से तो ये होता था कि झंडू दत्त तो घर छोड़ के चले गए, 7 साल हो गए उनको गए हुए, पता नहीं मर खप भी गए, आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन घर में तो दुख असीमित, दुख की अवस्था
बनी ही हुई है। इसके महाराज जी के जाने के बाद की बात बता रहे हैं। घर का भार सिर्फ पत्नी पर, फट फटकारे भी पत्नी पर, कोई नहीं जो दुख बटावे, दिखता था कोई नहीं सर पर। महाराज जी कहते हैं कि क्या हालत थी कि फटकारे भी सब पत्नी पर, सारे माया के दुख भी पत्नी पर, भी घर बार भी वही चलाएगी, और फिर फटकारे भी लोगों की वही सुनेगी। हम्म कोई दुख बटाने तो आता नहीं था, लेकिन मैंने ताने देने के लिए सब आते थे। कोई आके डांट जाता था, कोई कुछ भी कह जाता था, तो महाराज जी कहते हैं कि सब उनके ऊपर। फूल चंद भी मस्त अपनी में, कुनबा अपनी अपनी में, लावारिस की भांति हुए सब कहने लगे इन्हें, सभी इन्हें। महाराज जी कहते हैं भूलचंद मतलब उनके जो चाचू ताऊ के बेटे थे, वो भी अपनी मस्ती में मस्त थे, अपनी अपनी कुनबे में मस्त थे। ये मेरे बच्चे और ये मेरी पत्नी जो थी, पत्नी और जो बच्चे थे, वो लावारिस की तरह ही जीवन जी, सब अपने अपने जीवन में मस्त थे। शब्द बहुत ढंगे बेढंगे आकर आ आकर कह जाते लोग, निज पत्नी को सुनने पड़ते आन बान ऐसा सही। महाराज जी कहते हैं कि शब्द कोई भी हो बेढंगा, कोई गाली दे जाता, कोई ढंग के भी दो बात कह जाता, लेकिन आते जाते लोग बस सुनाते ही रहते, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते। कोई बात नहीं होती थी तो भी बोलते रहते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि मेरी जो पत्नी थी, उसको सारी बातें ये सुननी पड़ती थी। ऐसा ही कुछ संयोग बन गया था, क्योंकि मैं घर छोड़ के चला गया। घर पर मुखिया नकली पंडित, चच्चा जान भाई अपने, सापा साथ साथ पैसे वाले भी लेन देन करते थे। महाराज जी क्या कहते हैं कि घर का मुखिया कौन था? नकली पंडित। नकली पंडित कौन? सुंदर साथ जी। जो चच्चा जान भाई अपने, जो बच्चों के चाचा थे, ताऊ थे, ये दोनों नकली पंडित थे, कर्मकांडी थे। नकली पंडित इसलिए कह रहे हैं, महाराज जी जान गए थे कि असली पंडित कैसे होते हैं। ये सिर्फ दान दक्षिणा के लिए क्या करते थे। ये दोनों ही मुखिया थे, चाहे चाहे सॉरी, ताऊ जी भी और चाचा जी भी, ये दोनों मुखिया थे। और साथ साथ दोनों पैसे वाले भी थे, धन दौलत भी अच्छी थी, लेन देन भी समाज में बिरादरी में यही किया करते थे, सारी गृहस्थी ये संभाला करते थे। इधर अगर खर्चे वे पैसे वापस आपको कौन करे, सिर्फ समस्या भी तो यह थी, कारज सिर पर कौन धरे। और महाराज जी कहते हैं कि दोनों पैसे वाले थे लेकिन कंजूस थे। वो ये सोचते थे कि अगर इनकी बेटी की शादी का भार हम अगर अपने सर पे ले लेंगे, इस कारज को अपने सर पे ले लेंगे, तो उसकी शादी में जो पैसा खर्च होगा वो वापस कौन करेगा? वापस तो कोई करने वाला था ही नहीं ना। तो इस वजह से वो सिर्फ बातें ही बातें करते थे, लेकिन उनकी जो बेटी थी, उनका कान का जो अ, विवाह का जो खर्चा था, वो अपने सर पे नहीं ली। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। सिर्फ समस्या थी तो यह थी, कारण कारण को सिर धरे, अपना उनको पता नहीं कुछ, मर गए कहीं यही निश्चय, इसी बात पर चूड़ी बिछुए थे उतर गए, पत्नी के उतर चुके। महाराज जी कहते हैं कि मेरा कुछ पता नहीं था, नहीं उन लोगों को कि मैं मर गया, कहीं खप गया। इसी चक्कर में जब मैं इतने साल वापस नहीं आया, तो मेरी पत्नी को के बछुए और चूड़ी सब उतार दिए, ये कह के कि तुम विधवा हो चुकी। पर साहब बहुत गहरी बात महाराज जी बता रहे हैं कि सब कुछ उतर गया था, कि जो सुहाग की निशानियां थी वो सब उतार दी गई थी, और महाराज जी की पत्नी एक विधवा का जीवन जी रही थी, पति के होते हुए। और सुंदर साहब जी यही पोजीशन हमारी है। अखंड पति के होते हुए भी हम विधवाओं वाला जीवन जी रहे, कि हमें बिल्कुल भी होश नहीं है कि हमारे अखंड के पति हैं, जो हमसे कभी छीनते भी नहीं। लेकिन हम माया में इतने रले हुए हैं, माया में इतने मद मस्त हैं, अपने रिश्ते नातों में इतने मद मस्त हैं,
कि अपने अखंड के पति को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं कि वो है। तो हमारी सुहागनियों की जो निशानी है ना, वो सारी हमसे दूर है, जो वाणी में भी लिखी हुई है सुहागनियों की निशानी कि क्या होती है। वो निशानियां हम में है ही नहीं। हमें माया, जैसे माया के जीव होते हैं ना, जैसे जैसे वो काम करते हैं, ऐसे ऐसे सारी निशानियां हमारी, क्योंकि हम जीवों में जीव हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि पत्नी भी अ, विधवाओं वाला जीवन जी रही थी। जो दिया नकली पंडित पर, लोगों ने जा जाकर, मूलचंद को भी कहते, फेरो फेरे लड़की लड़की के। महाराज जी कहते हैं कि वो जो नकली पंडित थे दोनों ही, चाचू ताऊ, उनको लोग जा जा के कहते थे, भाई लड़की बड़ी हो गई है, अब इसके फेरों की चिंता करो, फेरे करके इन्हें भेजो। क्योंकि उस समय ना गांवों में ये सिस्टम होता था कि बेटियां सबकी आज भी सांझी हैं, लेकिन उस समय बेटी की शादी में सब लोगों को ये होता था कि कोई बेटी भी कुंवारी ना रहे और बेटा भी कुंवारा ना रहे, तो इसलिए सब सहायता किया करते थे। तो सब लोग आके नकली पंडित जी को आके बोला करते थे, और मूलचंद जी को बोला करते थे, जो उनके चाचा के तनिताओं के बेटे थे। पेज नंबर 218। बाट अटकती थी खर्चे पर, मुंह बिल्ली पर पकड़े कौन, सख्त सुक्त सुनने की पत्नी, सुनती रहती सबकी मुंह। लड़की सुंदर भी थी, सुशील भी थी, सब कुछ था, बात तो सारी खर्चे पे आके अटकती थी कि खर्चा कौन करे। क्या बिल्ली का मुंह पकड़े कौन, महाराज जी कहते ऐसा लगता था कि बिल्ली का मुंह कौन पकड़े, कि बिल्ली का मुंह पकड़ने जाएंगे तो वो खा जाएगी, और खर्चा करने जाएंगे तो वो खाया जाएगा, वापस तो कोई देगा नहीं। हम्म? इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि सुननी पड़ती थी किसे, मेरी पत्नी को, सखत सखत बातें सुनाते थे, और वो बेचारी क्या करती थी, सख्त मौन चुपचाप सुनती रहती, चुपचाप सुनती थी, कुछ बोलती नहीं थी। सदवा होकर विधवा का, पति ने असद किया, मिला ना सुखदाता कोई भी, मिला जो उसको दुख दिया। क्या कह रहे हैं, सदवा होकर विधवा का, पत्नी ने असद किया। सदवा थी पर विधवा होके जीवन व्यतीत कर रही, पर पति का उसको साथ ही नहीं मिला, कोई सुख देने, और पति के अलावा उसे कोई सुख देने वाला भी नहीं मिला, सुखदाता भी कोई नहीं था। उसने ये भी जान लिया कि सुख देने वाला मेरा पति ही है, और कोई है ही नहीं। सुंदर सा जी महाराज जी आगे एक लाइन बहुत जबरदस्त बोलेंगे, उस लाइन को हमने अपने जीवन में उतार। तो सुनिए क्या कहते हैं कि जिससे भी मिला ना उसे, विधवाओं के दुख ही मिला, और जो अभी भी अपना जीवन धनी के बिना, अखंड पति को पहचाने बिना जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, वो दुखी ही है। जिनको पता ही नहीं है कि हमारे अखंड के पति, जिनको पता है वो नहीं है दुखी, क्योंकि उन्हें पता है कि पति के अलावा सुख देने वाला कोई है ही नहीं। हम्म? अतः खर्चे के भय से बढ़ा न पाया उस इससे हाथ, गांव भर में चर्चा रहती, हर के मुंह पर रहती है बात। लेकिन खर्चे के भय से कोई अपना हाथ आगे बढ़ा नहीं पाया, और गांव भर में यही चर्चा रहती थी कि लड़की की शादी कैसे हो, कुंवारी क्या रहे गांव में, नाक गांव भर की जाती, इसलिए यह बात किसी को एक आंख भी ना बात। एक लड़की कुंवारी रहे तो गांव भर की पूरी की नाक कटती थी कि गांव वाले मिलकर शादी भी नहीं कर सकते। और इस गांव में ये कुंवारी रहती है, इस बात से मेरा परिवार किसी को एक आंख भी नहीं बहाता। पहले ही लवारिस थे, विधवा वाला जीवन व्यतीत करी थी उनकी पत्नी, बच्ची बड़ी हो गई थी, खर्चे के दम से डर से कोई आगे नहीं बढ़ता था कि वापस कौन करेगा, कि चलो एक बार कर दे तो वापस कौन देगा। हम्म? तो इसलिए किसी को एक आंख भी वो परिवार बहाता ही नहीं, जिस परिवार का मालिक उनके साथ नहीं रहता था। सुंदर सा जी, बहुत खड़ी हुई तुल करके जब, लड़का देता लड़की को, ब्याह करो इस साए में,
कहा सभी ने कुनबे को। लड़की की सगाई हो गई थी और लड़के वालों ने तुल दे रखा था कि इसी साए में शादी कर दो, और सब कुनबे वालों को बोल रखा था। अब सुनिए, अब गांव के लोग भी प्रेशर दे रहे हैं, लड़के वाले भी प्रेशर दे रहे हैं। तो अब नकली पंडित जी का क्या हाल है, क्या कहते हैं महाराज जी? जोर पड़ा नकली पंडित पर, क्योंकि पैसे वाला था। कहने लगा किसे दे दूं पैसा, जिम्मेदार कौन होगा इसका। अब ये जोर पड़ा किस पे? ताऊ जी पर, चाचू ताऊ पर। क्योंकि वो पैसे वाले थे, लोग उनको ही कहते थे कि तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम छोरी की शादी नहीं कर सकते। तो वो कहने लगे किसको दे दो पैसा, जिम्मेदार कौन होगा, वापस कौन देगा? वापस तो कोई देने वाला ही नहीं है, और ये लोग कहाँ से देंगे? मैं क्यों लगाऊं पैसा? लगाना नहीं चाहता था वो। तुम ही हो तो और कोई न कोई, तुम ही दोगे इसमें हाथ। अब गांव वाले लोग क्या कहते हैं, कुनबे वाले लोग क्या कहते हैं? महाराज जी अपने आने से पहले की स्थिति का बयान कर रहे हैं कि जब वो पहुंचे उसके बाद की स्थिति तो अलग है, लेकिन उनके आने से पहले जो स्थिति थी, उस स्थिति में कह रहे हैं कि लोग सारे नकली पंडित को ही कहते थे कि तुम ही दोगे पैसा, तुम ही हो ताऊ या चाचू, और कोई तो है नहीं। और किसके हाथ, किसका हाथ पकड़े वो भी? तुम ही दिखते हो बस, चाचू ताऊ, तुम ही करोगे सारा खर्चा। इस तरह से ये प्रेशर था किसका? लड़के वालों का भी और गांव। वे कहते अपनी भाभी को, घर घर रह घर घर के घर रह जाती बात, क्या उत्तर दे सकती पत्नी, नाजुक थे घर के हालात। वो अपनी भाभी को कहते, क्या कहते? कि अगर पैसा लगाएंगे तो घर की घर पे बात है। हम्म। लेकिन पैसा देगा कौन वापस? वो अपनी भाभी से ऐसे कहा करते थे, हम लगा भी तो दें, लेकिन घर की बात घर में रह जाएगी अगर तुम मुझे बताओ कि पैसा वापस कौन देगा। तो महाराज जी कहते हैं कि पत्नी क्या जवाब देती, जब वो पहले ही घर के हालात इतने नाजुक थे, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा कर रही थी, वो क्या जवाब देती कि कौन कहाँ से कैसे दे देगा। पाले मैं ना जाने क्यों कर, बच्चे कैसे कैसे पाल दिए, उम, कैसे कैसे काम चला, झेले किस प्रकार इस औरत ने, कारज ब्याह ब्याह का खर्चा। महाराज जी कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे तो इसने बच्चे पाल लिए, कैसे कैसे इसने काम चलाया होगा। अब ये ब्याहों का खर्चा कैसे कर सकती थी ये औरत? भी एक औरत अपने बच्चों का पालन पोषण कर दिया, शादियों के खर्चे थोड़ी ना कर सकती थी। सम्मत 1984, जिस दम हम घर आए, 7 साल के लगभग बाहर रहकर घर वापिस आए। महाराज जी कहते हैं सम्मत 1984 में हम घर वापिस आए, लगभग 7 साल। महाराज जी कहते हैं 7 साल बीत गए थे हमें घर से बाहर रहते हुए, और हम वापिस आए। अनायासी जा खड़े हुए हम, घोषित था मैं खत्म हुआ, मानो मुर्दा ही जाग उठा हो, जिसने सुना यही समझा। महाराज जी कहते हैं हम जाके जब खड़े हुए अनायासी, सबने ये घोषणा कर रखी थी कि झंडू दत्त तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। मानो उनके लिए तो जैसे कोई मुर्दा ही खड़ा हो गया, जिसने सुना बस उसने यही समझा। सुंदर सा जी। भाग भाग पहुंचे अपने डिंग, चर्चा अपनी हर मुंह के आज, जिसका बाप जिसका पाप बाप उसी का, आप संभाले अब काज। सारे भाग भाग के महाराज जी से मिलने के लिए आए, और हर किसी के मुंह पर ये चर्चा थी, और हर किसी के मुंह पर एक ही बात थी। क्या बात थी? कि जिसकी बेटी है वही संभाले, अब ये आ गए हैं, ये अपने आप संभालेंगे अपने बच्चों को। अब तक हमने संभाल दिया, जबकि संभाला उन्होंने तो क्या था? ये तो राजी महाराज की मेहर थी कि उनके बच्चे संभल गए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अब तो ये अपने आप ही संभाल, अपने आप ही अपने बच्चों के कार्यों को करेंगे और अपने बच्चों को संभालेंगे। हम पे थे हम पे थी बस एक लंगोटी, कमली और कमंडल एक, ना झोली ना बटुआ कोई, ऐसा कोई नहीं संग। महाराज जी कहते हैं मेरे पास एक लंगोटी थी बस, और तो कुछ था ही नहीं। ना एक कमली थी और एक कमंडल था, मतलब एक चद्दर सी थी और एक कमंडल था मेरे हाथ में। ना कोई झोली थी, ना कोई बटुआ था,
ना ही कोई ऐसा संकेत था जिससे कि ये पता चल सके कि मैं धन कमा के लौटा हूँ या मैं धन लेके आया। सुंदर साथ जी, अगला प्रसंग इससे आगे का प्रसंग अपने करेंगे कल। 200 पेज नंबर 219 कल करेंगे। इतना ही स्वीकारिएगा क्योंकि प्रसंग आगे फिर पूरा तो हो ही नहीं पाएगा, समय लगभग हो चुका है। तो प्रणाम जी कर लेते हैं। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम जी। जी। हाँ जी। प्रणाम जी। किसी का प्रश्न है तो वो ले प्रणाम लेते जी। हैं। वंदना प्रणाम दी। जी।